सहायक का पेपर है, जिस सचिवालय में आप बैठते हैं उसी के हम लोग सहायक बनेंगे। जब तक आप एक ईमानदार सहायक नहीं बनाइएगा तब तक वो आपके राज्य के लिए एक अच्छा ड्यूटी कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। इसलिए आप ऐसा करिए, जो पेपर लीक हो रहा है, चाहे जिस माध्यम से लीक होता आया हो, या छात्र लीक किया हो, या टीचर लीक किया हो, या बड़े बड़े अधिकारी लीक किए हो, मैं एक चीज़ को, इस पेपर लीक वाला जो मामला है ना, मैं यहीं पे इसको फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं कि आगे से सरकार का किरकिरी ना हो, क्योंकि। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का जो आंदोलन चला है और अभी तक मुहिम जारी है, तो जो पीड़ित हैं, जो जेल जा चुके हैं, अपने इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा सब लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे, और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इस भाई साहब को तो जेल भेज दिया गया। सर, कितना दुखद घटना है। पहले अपना नाम बताइए सर। सर, मेरा नाम अनूप त्रिपाठी है, मैं एक छात्र हूं और सचिवालय सहायक 2022 सेकेंड शिफ्ट में 23 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो जहाँ पे सेंटर पे था मैं, तो बच्चों ने बोला कि सर ये तो पेपर लीक हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर 11:15 पे लीक हो गया है, ये सोशल साइट पे वायरल है। तो हमने कि जाओ भाई, सब एग्ज़ाम दो, ऑल दी बेस्ट, सब कोई अपना पेपर दो, देखते ये होता है कि नहीं होता है। तो घर आते आते पता लग रहा है कि ये भी लीक हो चुका है, और 24 तारीख का जो पेपर है 9:15 पे ही सोशल साइट पे वायरल हो चुका था। तो सर, जब इतना पेपर वायरल हो गया है, ये तो इस पूरे पेपर को कैंसिल कराने का हम लोग का मांग था, और हम लोग चाहते भी यही हैं, सारे छात्र भी यही चाहते हैं कि पेपर को कैंसिल करवाया जाए और पुनः ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम लिया जाए। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग सब एकजुट होकर आए, कहीं ना कहीं डंडा खाना कितना दुखद है स्टूडेंट के। देखिए सर, ये तो बिहार में बहुत दिन से चलता आया है कि आप फॉर्म फिल करिए, एग्ज़ाम देने जाइए, पेपर लीक सरकार करती है। बच्चे यदि बोलते हैं कि पेपर को कैंसिल किया जाए, यदि कोई चीज़ को, अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करती है, बात बताइए, सरकार, प्रशासन उसको क्या करती है, लाठी, प्रशासन उस पर लाठी चार्ज करती है। अच्छा, ये बताइए, जैसे जो आंदोलन कर रहे थे, ये तो नीतीश बाबू को भी नहीं पता है। देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और सर को इसलिए नहीं पता है क्योंकि उन्होंने आयोग बनाया है। आयोग जो बनाया है उन्होंने कि सचिवालय सहायक का पेपर ये आयोग लेगा, बिहार एसएससी लेगा, बिहार दरोगा का पेपर जो है बीपीएसएससी लेगा, और ये जो है आपका जो बीपीएससी का पेपर है वो बीपीएससी लेगा आयोग। तो सब आयोग बना हुआ है, ये सब सरकार का ही आयोग है, और सरकार को यदि ये चीज़ नहीं पता है तो वो छात्रों के बारे में थोड़ा सा भी सोचना बंद कर दिया है। पूरी सरकार को छात्रों के बारे में सोचता हो तो पक्का उनको आयोग के बारे में भी जानकारी होता, कब पेपर हो रहा है ये भी जानकारी होता, क्योंकि सर ये सीएम है, बिहार के सीएम है, उनको केवल बिहार का व्यवस्था देखना है, वो पीएम नहीं है। पीएम होते तो पूरे देश का व्यवस्था देखना होता। तो ऐसा होता कि हो सकता है कि पूरा देश का व्यवस्था देख रहे हैं तो एक छोटा सा बात उनको याद नहीं है। अरे सर, ये तो आपका ही पेपर है, ये सचिवालय सहायक का पेपर है, वो सचिवालय किरकिरी हो चुका है। 4 तारीख को जिस तरह से बंगला पे किरकिरी हुआ है सरकार का, पूरा भारत जान गया है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जान गए हैं कि पेपर क्या हो चुका है, लीक हो चुका है। उसके बाद ही बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज करने के पहले आप जान तो जाते कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया है। बच्चे यदि अपने मांग को रख रहे हैं तो उसको लाठी से दबाया जाएगा, ये तो सरेआम गलती है। आप बच्चों का बात जानते, उसके यदि बच्चे ऐसा किए होते, पब्लिक ऑफेंस किए होते, किसी ट्रांसपोर्ट पे आग लगा दिए होते, किसी पुलिस वाले पे कोई चीज़ फेंक दिए होते, तो आप बोलते। आप बोल रहे हैं कि आप बदतमीजी किए हैं। अरे बताइएगा तब तो कि हम कौन सा बदतमीजी किए हैं। बिना बदतमीजी किए हुए ही तो आप लाठीचार्ज कर दिए। कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, और अभी आप लोग का क्या प्रोग्राम है? कैंसिल तो नहीं होगा, तीनों शिफ्ट तो कैंसिल नहीं होगा, एक शिफ्ट कैंसिल किया गया। कहीं ने 2 सेकेंड पाली और फर्स्ट पाली, ये दोनों का पेपर लीक था, ये आयोग को आप लोग जानकारी दिए हैं? जब समाधान यात्रा निकलता है, जो रोड नहीं बना रहता है उसको रातों रात बनवा दिया जाता है, क्योंकि सरकार आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तीनों शिफ्ट कैंसिल नहीं होगा। सरकार चाह देगा, और सरकार को ये हम नहीं कह रहे हैं सर, सरकार तो नहीं सुनी है ना आपकी बात। छात्रों के हित में तो काम नहीं किया है वो। सरकार को सुनना पड़ेगा, 9,12,000 छात्रों को सुनना पड़ेगा। बिहार में चाहते हैं कि आगे अपना कुर्सी बचा ले, तो इनको सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो एक बात जान जाइए, एक तीर से 2 निशाना नहीं होगा। एक तीर से 2 निशाना नहीं होगा। एक बार आप छात्रों को मोहित करने का भी काम करिएगा, और एक तरह से छात्रों पे आप लाठी पे चार्ज करिएगा, तो अब जो है छात्र समझ गए हैं।
अपने फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं और इस चीज़ को लेकर रहेंगे। ठीक है, आपको नहीं करना है, आप मत करिए, आगे देख लीजिएगा कि छात्रों का क्या रणनीति होगा। हम लोग प्लान करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि क्या करना है आगे हम लोगों को। ठीक है, और